पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा आईनी मोड़, आर्मी चीफ बनेंगे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुमकिना कमी। 27वीं आईनी तरमीम ने ताकत का तवाज़ुन बदल दिया। नाज़रीन का मुल्क की सियासत में सबसे बड़ी खबर यह है कि 27वीं आईनी तरमीम बाकायदा तौर पर सेनेट से मंजूर हो चुकी है और अब ये मामला कौमी असम्बली के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक ने अपने प्रोग्राम में इस तरमीम का तफसीली तज्जिया करते हुए इसे मुल्क के आईनी निज़ाम में बड़ी तब्दीली करार दिया है। नदीम मलिक के मुताबिक तरमीम का बुनियादी मकसद मुल्क के दिफाई ढांचे और अदालती निज़ाम में अहम रद्दबदल करना है। उनका कहना था कि आइंदा 1-2 दिनों में ये बिल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी में पेश होगा और ज़्यादा इम्कान है कि बुध या जुमेरात तक इसे मंजूर कर लिया जाएगा। नदीम मलिक ने बताया कि 27वीं आईनी तरमीम के तहत आर्टिकल 243 में बड़ी तब्दीली की गई है। अब आर्मी चीफ ही मुल्क के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। इस तरमीम के बाद जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर को मौजूदा चेयरमैन की रिटायरमेंट के साथ ही ख़त्म कर दिया जाएगा। इस तरह पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस एक ही शख्स होंगे। ये एक मरकजी अस्करी क़यादत के तस्वुर को जन्म देगा जिसके असरात मुस्तकबिल में मुल्की पॉलिसियों और दफाई फैसलों पर वाज़े तौर पर नजर आएंगे। मजीद ये कि हुकूमत ने फैसला किया है कि फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल जैसे एजाजी ओहदों को नेशनल हीरोज के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और वो रिटायरमेंट के बाद भी अपना यूनिफॉर्म और रैंक इस्तेमाल कर सकेंगे। नदीम मलिक ने कहा कि इस तरमीम का दूसरा बड़ा हिस्सा अदलिया से मुतालिक है। एक आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ दी गई है जो आइन से मुतालिक तमाम बड़े मुकदमात सुनेगी। वाज़ेह है कि ये तजवीज़ 26वीं तरमीम के वक्त भी सामने आई थी, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत की वजह से इसे वापस ले लिया गया था। ताहम अब ये मामला दोबारा जिंदा हो चुका है। बहुत से कानूनी माहिरीन का मानना है कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ताकत और असर व रसूख में कमी आ सकती है। नदीम मलिक ने वाज़ेह किया कि जजेस की ट्रांसफ़र से मुतल्लक मुजवज़ा शिकें भी ख़तरनाक साबित हो सकती हैं क्योंकि इससे हुकूमत को जजेस पर असरअंदाज होने के ज़्यादा मौके मिल जाएंगे। नदीम मलिक ने यह भी इंकशाफ किया कि तरमीम में सदर मुमलिकत के लिए लाइफ टाइम इम्यूनिटी देने की तजवीज़ भी शामिल है, यानी सदर के खिलाफ उनके ओहदे के बाद भी किसी मुकदमे या इल्ज़ाम की कार्रवाई मुमकिन नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जदीद जमहूरी निज़ाम में इस तरह की इम्यूनिटी का तस्वर मौजूद नहीं होता और ये शिक मुस्तकबिल में शदीद तनाज़ा पैदा कर सकती है। नाज़रीन ग्रामी, ये तरमीम एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब मुल्क पहले ही सियासी बेयकीनी और अदालती कशमकश का शिकार है। दिफाई कमान को एक हाथ में देना जहां फैसला साजी में तेजी ला सकता है, वहीं इख्तियारात के इर्तकाज के खदशात भी बढ़ा रहा है। इसी तरह आईनी अदालत का कयाम अदालती ढांचे को दो हिस्सों में तकसीम कर सकता है जिससे इख्तियारात की जंग एक नए मरहले में दाखिल हो सकती है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। अगली न्यूज़ रिपोर्ट तक अल्लाह निगहबान।